नमस्ते दोस्तों, एनीस क्राफ्टी हैंड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज स्वेटर पार्ट 7 लेके आई हूँ मैं। इसमें हम पिछली बार हमने स्लीव को ये यहाँ तक बनाया था, 6.5 इंच तक हमने कंप्लीट किया था। और अब हम आज की वीडियो में हम इसका मुड्डा हम बनाएंगे, मतलब आमोल का शेप हम देंगे यहाँ से इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको घटाई करेंगे और इसके बाद सीधा सीधा बनाएंगे। तो ये जो मुड्डे का जो शेप होती है वो हम आज इस ट्यूटोरियल में बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से इसको बनाएंगे। दोस्तों टोटल हमारे पास 42 फंदे हैं। 28 फंदे थे और फिर हमने बढ़ाते हुए अब हमारे पास यहाँ पे 42 फंदे हैं। तो सबसे पहले हम 3 फंदों को कम करेंगे। एक फंदे पे सिलाई पे हम 3 फंदे को कम करेंगे। ये राइट साइड है, ध्यान दीजिए, ये राइट साइड है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले 3 फंदे को कम करेंगे। फंदे को कम करना मैंने बैक में भी बताया हुआ है आपको, और फ्रंट पार्ट जब हमने बनाया था वहाँ पे भी बताया है। तो देखिए फंदे को किस तरीके से कम करेंगे। ये राइट साइड है, एक फंदे को बिना बुने उतारेंगे, एक फंदा सीधा, ये वाला सिलाई को ये पहला वाला जो फंदा है इस तरीके से डालेंगे, ये देखिए। और ये फंदा जो है, दूसरा फंदा जो है, इस फंदे के बीच में से हम इसको निकालेंगे इस तरीके से। ये देखिए, ये हमारा फंदा है, ये देखिए, इस सिलाई पे हमारा ये फंदा है ना, ये वाला फंदा। इस फंदे को इस फंदे के सेंटर में से हम इसको इस तरीके से निकालेंगे, ये देखिए, और इस फंदे को गिरा देंगे। एक फंदा हमारा घटाई हो गई, एक और फंदा इसी तरीके से, एक सीधा, सिलाई को वापस डाला और इस तरीके से निकाला बाहर। 2 फंदा घट गए और तीसरा फंदा। 2 फंदे अब यहाँ पे है। अब हमें इस तरीके से डालते हुए इस सिलाई को ऐसे बीच में से निकालना है, इस तरीके से। देखिए, सेंटर में से ऐसे निकाल के फिर ये फंदे को गिरा देना है। तो हमने यहाँ पे 3 फंदे को घटा लिया है। ठीक है, 3 फंदे को हमने कम कर लिया है, ये देखिए। अब हम सारे में सीधा सिलाई डालते हुए, सीधा फंदा डालते हुए लास्ट तक कंप्लीट करेंगे। लास्ट तक हम सीधा सिलाई डालेंगे और जब उल्टे साइड से हम स्टार्ट करेंगे, हम फिर से वहाँ पे 3 फंदों को कम करेंगे। ये देखिए दोस्तों, लास्ट तक हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। 3 फंदों को यहाँ पे हमने कम किया है और लास्ट तक हमने सीधा फंदा डाल दिया। अब रॉन्ग साइड पे अब हम यहाँ पे फिर से 3 फंदों को हम कम करेंगे। रॉन्ग साइड से भी 3 फंदों को कम करेंगे। कैसे करेंगे उसको? ये रॉन्ग साइड है तो हम सिलाई को अपनी तरफ डालते हुए एक फंदे को बिना बुने उतार लेंगे इस तरीके से। ठीक है, फिर एक उल्टा फंदा। अब करना वही है जैसे हमने पिछले किया था, सिलाई को इसमें डालनी है और
इस तरीके से सेंटर में से निकालना है। देखिए ये जो फंदा है हमारा, इस फंदे का सेंटर में से इसको इस तरीके से निकालना है, फिर ये फंदे को गिरा देना है इस तरीके से। ठीक है, तो एक कम हो गया हमारा। अब दूसरा करेंगे। दो कम हो गया। अब एक और उल्टा फंदा डाला, सिलाई को वापस डाला, और ये जो राइट हैंड पे जो सिलाई है हमारी, तो उसको हम इसके सेंटर में से इस तरीके से निकालेंगे बाहर, और फिर इस सिलाई को गिरा देंगे। तो हमने यहाँ पे भी हमने 3 फंदे को कम कर लिया है। बाकी सारे फंदों में हम उल्टा सिलाई डालेंगे, उल्टा फंदा डालेंगे, सॉरी। तो दोनों जगह पे हमने 3 फंदों को कम कर लिया है। सीधी साइड से भी हमने 3 कम किया था, और रॉन्ग साइड से भी हमने 3 कम किया है। अब हम वापस राइट साइड पे आ जाएंगे, फिर मैं बताती हूँ आपको कि वहाँ पे हमें कितने फंदों को कम करनी है। ये देखिए हम लास्ट तक आ गए। फिर से राइट साइड पे आ गए। अब हम यहाँ पे 2 फंदों को कम करेंगे। सबसे पहले फंदा बिना बुने उतारना है। जब राइट साइड से फंदों को बिना बुने उतारोगे तो इस सिलाई को नीचे की तरफ डालना है, और जब रॉन्ग साइड से करोगे तो सिलाई को आगे की तरफ डालना है। तो एक फंदे को बिना बुने उतारा, एक सीधा फंदा डाला। अब सिलाई को पहला वाला फंदे में डालना है इस तरीके से, और सेंटर में से इसको इस तरीके से निकाल लेना है। ये देखिए, और फिर इसको गिरा दीजिए। एक कम हो गया। इसी तरीके से हम दूसरा भी करेंगे। दो फंदा हमने कम कर लिया है, बाकी सारे में सीधा फंदा। दोस्तों मैं कोई भी लाइन में स्किप नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बिगिनर के लिए आसान रहेगा ये। दोस्तों स्वेटर बनाना एक बार अगर आप बना लेते हो तो आपको, और अगर आपको फंदों का ज्ञान हो कि कितने फंदे डालनी है, कितने घटानी है, तो आप किसी भी एज का स्वेटर को आप आराम से डाल लोगे, क्योंकि मेथड हर टाइप में सेम होता है। तो इसी वजह से मैंने बिल्कुल एक लाइन भी मैंने स्किप नहीं किया हुआ है। हर एक लाइन को मैं आपको डाल के दिखा रही हूँ। ये देखिए मैंने 2 फंदे राइट साइड से हमने कम कर दिया, और लास्ट तक मैंने सीधा सिलाई डालते हुए एंड कर लिया है। अब राइट साइड, रॉन्ग साइड पे आएंगे, तो रॉन्ग साइड पे हमें क्या करना है, फिर से हमें 2 फंदों को कम करना है। तो कैसे करेंगे, ये रॉन्ग साइड है तो सिलाई को अपनी तरफ डालना है, इस तरीके से अपनी तरफ डालते हुए एक फंदे को बिना बुने उतारना है, इस तरीके से। ठीक है, फिर एक उल्टा फंदा, फिर वही करना है जो हम पहले करते हैं। सिलाई को इसमें डाला और बीच में से निकाला, इस तरीके से। एक फंदा कम हो गया, एक और फंदा, दो फंदे मेरे कम हो गए। अब सारे में उल्टा फंदा,
अब दोनों जगह पे हमने दो दो फंदों को दो दो फंदों को कम कर लिया। सबसे पहले 3 3 कम किया था दोनों साइड से। अब हम दो दो फंदे को कम किया है राइट साइड और रॉन्ग साइड से। अब फिर से हम राइट साइड पे आ गए। अब यहाँ पे हमें एक एक फंदे को हम कम करेंगे। 3 3 कम किया, फिर 2 कम किया। अब हम यहाँ पे एक फंदे कम करेंगे, राइट साइड से भी और रॉन्ग साइड से भी। राइट साइड से फंदे कम कैसे करेंगे? एक फंदे को बिना बुने उतारो, एक सीधा, सिलाई को वापस डाला और निकाला इसको बाहर और इस फंदे को गिरा दिया। एक फंदा मेरा यहाँ पे कम हो गया। अब सारे फंदों में सीधा फंदा। देखिए पूरा मैंने सीधे फंदे डालते हुए मैंने कम कर लिया है। एक फंदा यहाँ पे कम किया और फिर सारे में सीधा डाला। अब रॉन्ग साइड से भी हम एक फंदा कम करेंगे। किस तरीके से करेंगे? एक फंदे को बिना बुने उतारो, एक उल्टा फंदा, सिलाई को वापस डाला और निकाल दिया ऐसे, और फिर इसको गिरा देना ऐसे। एक फंदा मैंने यहाँ पे भी कम कर लिया है। तो अब चलिए सारे में उल्टा फंदा डालते हैं। दोस्तों 3 बार और हम एक एक फंदे को कम करते जाएंगे। मैं बताती हूँ आपको। एक बार हमने एक एक फंदा कम कर लिया, एक बार हमने एक एक फंदा कम कर लिया। अब फिर से एक एक फंदा कम करेंगे, क्योंकि हमारा है 3 2 1 1 1 1। इस तरीके से हम कम करेंगे। तो ये दूसरा वाला एक बार हम एक एक फंदा कम करेंगे। बिना बुने उतारो, एक सीधा डालो, फंदों में से निकालो, एक फंदा कम हो गया, सारे में सीधा फंदा। अब यहाँ से फिर से हम एक कम करेंगे। बिना बुने उतारो, एक उल्टा, और फिर से वही करना है। तरीके से डाला और निकाल दिया इसको। एक फंदा कम हो गया। तो अब हमने 2 बार एक एक फंदे को कम किया है दोनों साइड से। तो 2 बार और हमें एक एक फंदे को कम करना है।
इस तरीके से करने से दोस्तों बिल्कुल ही जो बिल्कुल आर्महोल का जो शेप होता है, और जब हम इस स्लीव को अपने मुड्डे के साथ जोड़ेंगे, फ्रंट और बैक के साथ जब जोड़ेंगे तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ आती है अगर आप इस तरीके से कटाई करेंगे तो। ये देखिए हमने दो बार एक एक फंदे को हमने कम कर दिया है, हमें 2 बार और एक एक फंदे को कम करनी है। ये हमारा तीसरा बार है, 3rd टाइम है। 4 टाइम्स हमें कम करनी है, एक 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 और एक और एक। ये हमारा 3rd टाइम है। तो यहाँ पे भी हम एक फंदा कम करेंगे, बिना बुने उतारा, एक सीधा फंदा सिलाई में डाला और निकाल दिया, एक फंदा घट गया। चलो अब लास्ट तक हम इसको सीधा डाल लेते हैं। दोस्तों थोड़ा फास्ट मैं कर दूंगी इसको, सिर्फ आपको घटाते हुए मैं थोड़ा सा स्लो में दिखाऊंगी, नहीं तो हमारा वीडियो बहुत लंबी चल जाएगी। ये 3rd टाइम है हमारा। उल्टा साइड से भी हम कर देंगे तो ये 3rd साइड हो टाइप हो जाएगा। ये देखिए अब एक बार और रॉन्ग साइड से भी हम एक बार करेंगे। रॉन्ग साइड से सिलाई को अपनी तरफ डालते हुए एक फंदे को बिना बुने उतारो, एक उल्टा फंदा डालो और जैसे हम घटाई करते हैं वैसे पे करनी। ये देखिए इस तरीके से डाला और सेंटर में से इसको निकाल दिया। ये देखिए और इसको गिरा दिया, एक फंदा मेरा कम हो गया। अब सारे में उल्टा फंदा। इसके बाद हमें एक बार और घटाई करेंगे एक एक फंदों का, फिर मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से करना है इसको। ये 3rd टाइम हमने कंप्लीट कर लिया है 1 स्टिच को दोनों साइड से। ये हमारा लास्ट टाइम है। एक बार और हम 1 स्टिच को कम करेंगे, बिना बुने उतारा, एक सीधा वापस लिया, सेंटर में से ऐसे निकाला और इसको गिरा दिया, एक फंदा कम हो गया मेरा। बाकी सारे में सीधा फंदा डाल लेते हैं। ये देखिए बस लास्ट टाइम है। रॉन्ग साइड से एक बार और हम 1 स्टिच को कम करेंगे, फिर मैं आपको बताती हूँ कि कितने स्टिचेस कम करनी है और कैसे करनी है। एक फंदा बिना बुने, एक उल्टा, सिलाई को डाला और इस तरीके से निकाल दिया इसको, सारे फंदों में उल्टा। देखिए दोस्तों ये मेरा कंप्लीट हो गया। मैं अभी 1 स्टिच हमने कम करके कंप्लीट किया है। अब आगे ऊपर जो शेप लाने के लिए हमें क्या करना है मैं बताती हूँ आपको। ये देखिए इस तरीके से हमारा शेप आती जाएगी। दोस्तों मैं आपको
लिख के बताती हूँ मैं आपको। स्टार्टिंग में हमारे पास 42 स्टिचेस थे, उसमें से हमने 3 2 1 1 1 1 इस तरीके से करते हुए दोनों साइड पे हमने इतने इतने कम किया है। तो 3 और 2 5 6 7 8 9 9 फंदे यहाँ पे कम किए हैं और 9 फंदे इस साइड कम किए, तो 18 फंदे हमारे कम हो गए। तो 42 में से 18 फंदों को हमने निकाल दिया, तो बचा कितना हमारा 24 फंदे बचेंगे हमारे पास। ठीक है, तो 24 फंदों में हमें क्या करना है, अब हमें 2 2 करते हुए घटाना है। 2 इधर से घटाया, 2 उधर से घटाया, फिर से 2 इधर से घटाया और इधर से घटाया। तो इसमें से 24 में से 8 फंदे हमारे फिर से कम हो जाएंगे, ये 4 और 4, तो 8 फंदे कम हो जाएगा, तो हमारे पास रह जाएगा 16 फंदे हमारे बच जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब हम ये हमारे कंप्लीट हो गया। 3 2 1 1 1 1 को 4 बार हमने करके कंप्लीट कर लिया। अब हम ये कम करेंगे, दोनों तरफ से 2 2 फंदों को कम करना है 2 बार। ठीक है, तो चलिए ये देखिए दोस्तों, 2 फंदे को कम करना हमें, एक फंदा कम हो गया, एक और फंदा कम हो गया, 2 फंदे कम हो गए। अब सारे फंदों में सीधा फंदा डालना है। जैसे हमने एक एक फंदे को कम किया था वैसे ही अब यहाँ पे 2 2 फंदे को हमें कम करना है। तो लास्ट में हमारे पास 14 फंदे रह जाएंगे। सॉरी, मैं बताती हूँ आपको, ये हो गया। अब रॉन्ग साइड से भी हमें 2 फंदों को कम करना है। कैसे करेंगे, बिना बुने उतारा, एक उल्टा फंदा, फिर से फंदों को सिलाई को वापस डालो और सेंटर में से इसको इस तरीके से निकाल दीजिए। ये देखिए, एक फंदा को कम कर लिया, एक और फंदा कम करेंगे। ये देखिए, 2 फंदा कम हो गया। ये देखिए, हमने 2 2 फंदे कम कर लिए। अब फिर से हम 2 2 फंदों को कम करेंगे। कम किस तरीके से करेंगे, वापस सिलाई पे डाला और इस सिलाई को इस तरीके से निकाल लेंगे और इसको गिर देंगे। एक कम हो गया, एक और इसी तरीके से डाला, वापस डाला इस पे और इस तरीके से निकाला और इसको गिरा दिया। 2 सिलाई कम हो गए। ये देखिए दोस्तों, अब लास्ट बार 2 फंदों को हम कम करेंगे।
उसके बाद हम जितने भी फंदे बचे उसको क्लोज कर देंगे, उसको बाइंड ऑफ कर देंगे। सारे फंदों को उल्टा डाल के राइट साइड से हम इसको जितने भी फंदे हैं उसको हम जल्दी से कवर कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारे ये शेप आ गया इसका। अब हम इसको बंद कर लेंगे। बंद कैसे करेंगे? सेम मेथड यूज़ करना है जैसे हमने कभी तक कर रहे थे। ये देखिए, 2 डाला, वापस डाला, निकाल दिया और इसको थोड़ा सा लूज छोड़ दीजिए। फिर से एक सीधा डाला, सिलाई को वापस डाला, इसको निकाला और इसको घेर दो 2। ऐसे ही करते हुए हमें पूरा को कंप्लीट करना है। थोड़ा सा लूज डाल दीजिए दोस्तों, ज़्यादा खींचना नहीं है आपको। यहाँ पे थोड़ा हल्का लूज हाथ से डालिए, क्योंकि हमें इसको आगे जाके अपने फ्रंट और बैक के साथ इसको जोड़ना है। ये देखिए दोस्तों, ये दोस्तों हमारा ये स्लीव बनकर तैयार है। देखिए हमारा इस तरीके से स्लीव आ गया हमारा। ये देखिए बिल्कुल राउंड शेप में आया है हमारा ये देखिए, ये बिल्कुल इस तरीके से आएगा। और ये हमारा स्टार्टिंग का, ये देखिए दोस्तों बिल्कुल शेप से आई है हमारी। ये देखिए, तो ये हमारा दोनों स्लीव, एक और स्लीव आपको इसी तरीके से बना लेना है। मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ एक और स्लीव। तो ये देखिए, मैं दोनों स्लीव हमारे तैयार है। अब हम इसको जोड़ेंगे। तो किस तरीके से इसको जोड़ेंगे वो हम अभी देखते हैं कि किस तरीके से इसको हम जोड़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा दोनों फ्रंट के पल्ले हैं। ये देखिए, ये दोनों फ्रंट के हो गए और ये हमारे बैक का पल्ला है जो हमने तैयार रखा था। अब हम क्या करना है, सबसे पहले हम इसका शोल्डर जॉइन करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, हमें बैक का पल्ले को सीधी तरफ अपनी तरफ होते हुए, सीधा साइड अपनी तरफ रखते हुए इसको इस तरीके से रखिए। ठीक है, और फ्रंट का पल्ले को एक तरफ की, फ्रंट का पल्ले का सीधा साइड इस सीधा साइड के ऊपर होनी चाहिए, ऐसे। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे फ्रंट पल्ले का उल्टा साइड हमारी तरफ होगा, स्वेटर बैक का सीधा साइड हमारी तरफ होगा और पल्ले का उल्टा साइड हमारी तरफ होगा। और यहाँ पे इस तरीके से हम इसको रखेंगे। और ये देखिए, एक साइड का गला भी आ गया हमारा। तो अब हम ये जो हमने यहाँ शोल्डर के लिए जो फंदे हमने छोड़े थे उसको हम जॉइन करेंगे। तो वो किस तरीके से करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए देखते हैं उसको कैसे करते हैं। दोनों साइड से हमने
13 फंदे को छोड़ा था दोस्तों। तो देखिए इसको पहले सिलाई पे डाल लेते हैं, पहले सिलाई पे डाल लेते हैं सारे फंदों को, 13 फंदों को। ये देखिए हमने स्लीव के 13 फंदों को सिलाई पे डाल लिया है। अब हम बैक का 13 फंदे को, इस साइड का फंदे को सिलाई पे डाल लेते हैं। जिस साइड का हम जोड़ रहे हैं उस साइड का हम डालेंगे। ये देखिए फंदे सिलाई पे ले लेते हैं इसको। फंदों अगर दोस्तों अगर एक दो फंदे अगर आगे पीछे कम ज़्यादा हो जाता है तो उसका कोई दिक्कत नहीं होती है दोस्तों। फंदा मेरा नीचे गिर गया, इसको मैं उठा लेती हूँ पहले। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, देखिए ध्यान से देख लीजिए दोबारा मैंने क्या किया है। ये बैक का है और पॉइंटेड वाला हिस्सा बाहर की तरफ होना चाहिए, और मैंने इस फंदों को इस पे ले लिया है, ठीक है। और मेरा फ्रंट पल्ला जो है, जो फ्रंट पल्ला बटन पट्टी है, ये बटन पट्टी अंदर की तरफ आएगी, और ये जो हमारा मुड्डा जो है, मुड्डे के साथ ऐसे हम इसको, दोनों मुड्डे जो है जो हमने कटिंग किया था, ये देखिए इस तरीके से। और ये इसके जो 13 फंदे हैं वो भी हम एक सिलाई पे ले लेंगे। और बस इतना ध्यान रखना कि बैक का राइट पार्ट हमारी तरफ फेस करेगा और पल्ले का रॉन्ग साइड हमारी तरफ फेस करेगा, और दोनों फंदों को इस तरीके से हमें ले लेनी है। और पॉइंटेड जो हिस्सा है सिलाई का इस साइड होनी चाहिए, ठीक है, दोनों साइड के। और ये देखिए ये दोनों बंद वाले इधर है। अब हमें क्या करना है, ये देखिए, ये बिल्कुल आसान वाला तरीका मैं आपको बता रही हूँ जोड़ने का, बिल्कुल सफाई से जुड़ जाती है ये। इसके लिए हमें दोस्तों एक और सिलाई की ज़रूरत पड़ेगी। हम एक और सिलाई ले लेते हैं, कोई भी एक सिलाई ले लीजिए 10 नंबर का या जो भी है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ध्यान से देख लीजिए दोस्तों, आसान है, एक बार आपको समझ में आ जाएगा। तो क्या करना है, दो है ना हमारे पास, दो सिलाई, एक बैक, ये बैक का सॉरी फ्रंट का एक 13 फंदे का ये है और बैक का ये है। सबसे पहले एक फंदे में इस तरीके से आप सिलाई डालिए, ठीक है, और इसमें से भी एक फंदे में इस तरीके से सिलाई डालिए, ठीक है। फ्रंट में एक फंदा उठा लो, बैक में से एक फंदा उठा लो, और एक सीधा फंदा, इन दोनों को लेते हुए ये देखिए इस तरीके से आ गया ये बाहर। अब ये दोनों फंदों को हम गिरा देंगे, ये देखिए। अब हमें क्या करना है, दोबारा फिर से क्या करना है, एक फंदा यहाँ से, एक फंदा यहाँ से, फंदे गिर जाते हैं दोस्तों, थोड़ा ध्यान रखना। देखो एक फंदा मैंने यहाँ से ले लिया और एक फंदा मैंने इस सिलाई से ले लिया, ठीक है। अब एक सीधा, अब हमारे पास दो फंदे आ गए ना, ये देखिए। अब वही करना है हमें, क्या करना है, डाला
और बाहर निकाला। ये देखिए, फिर से एक फंदा यहाँ से, एक फंदा यहाँ से, सीधा सिलाई, सिलाई को बाहर निकाल दो इस तरीके से। दोनों फंदों को, ये दोनों फंदों को गिरा दो, दोनों फंदों को गिरा दो और जैसे हमने स्लीव में काटा है वैसे ही करना है। इसको इस तरीके से निकालना है, ठीक है। फिर से एक यहाँ से लिया, एक इसमें से लिया, एक सीधा फंदा इस तरीके से बाहर निकाला। फिर ये दोनों फंदों को गिरा लो और जैसे हम हमेशा से घटाई करते हैं वैसे इसको लिया और इसको निकाल दिया। ये देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल फिनिशिंग के साथ जुड़ती हुई आ रही है। फिर से एक फंदा यहाँ से, एक फंदा यहाँ से, एक सीधा, फिर सीधा लेने के बाद दो फंदों को गिरा दो, फिर से ऐसे लिया और बाहर निकाल दिया। फिर से एक यहाँ से, एक यहाँ से, इस तरीके से डाला, फिर दोनों फंदों को गिरा दिया, फिर घटाई किया। फिर से एक फंदा यहाँ पे, एक फंदा यहाँ पे, सीधा, एक सीधी सी फंदा, दोनों फंदों को गिरा दो और वापस डालो और इस तरीके से इसको बाहर निकालो। फिर से एक यहाँ पे, ध्यान से दोस्तों, फंदे स्लिप हो जाएगी दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान रख लेना। फिर से करते हैं। एक यहाँ से लिया, एक मैंने यहाँ से लिया, सॉरी दोस्तों, फिर से बताती हूँ मैं। दो दो सिलाई होती है तो मिस हो जाती है। देखिए, एक फंदा यहाँ से लिया, एक फंदा यहाँ से लिया, एक सीधा डाला, फिर दोनों फंदों को, जो हमने दोनों फंदों लिया था ना, एक इधर से और एक इधर से, वो दोनों को स्लिप कर दो और इस तरीके से निकाल लिया। फिर से एक यहाँ से, एक यहाँ से, सीधा, फिर दोनों फंदों को गिरा दो, फिर सिलाई को इसमें डालते हुए बीच में से इस तरीके से निकाल लो, ठीक है। अब फिर से एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक सीधा फंदा, दोनों फंदों को गिरा लो, फिर जैसे हम पहले मुड्ढे में किया था घटाई, वैसे ही करना है यहाँ पे भी। ये देखिए, फिर से एक फंदा यहाँ से, एक फंदा यहाँ से, सीधा सिलाई, दोनों फंदों को गिरा दो, सिलाई को वापस डालो और इस तरीके से निकाला। लास्ट के दो दो फंदे रह गए हमारे पास। एक यहाँ से, एक यहाँ से डाला, सीधा फंदा डाला, दोनों फंदों को गिरा लिया, इसमें सिलाई डाला और वापस निकाला। लास्ट के एक एक फंदा है, ये देखिए। ये देखिए दोस्तों,
हमारी ये जॉइनिंग हो गई है और देखिए राइट साइड से किस तरीके से दिखेगा ये देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आ रही है हमारी राइट साइड से। ये देखिए बिल्कुल सफाई से आएगी ये हमारी। इसी तरीके से हमें इस साइड के पल्लों को भी जोड़ना है। तो कैसे करेंगे हम? अभी एक साइड हो गया, अब रॉन्ग साइड दूसरा साइड में दूसरा पल्ला ले लीजिए। ये देखिए ये दूसरा पल्ला इस तरीके से रखेंगे, ठीक है। सिलाई पे इसको डाल लेंगे। सिलाई का जो पॉइंटेड ऐसा होती है वो बाहर की तरफ होगी, तो हम यहाँ से इसको चढ़ाएंगे सिलाई पे। बिल्कुल वैसे ही हमें ये वाला भी बनाना है और बैक का भी हम सिलाई पे चढ़ा लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए इस तरीके से दोनों राइट साइड अंदर की तरफ होगी और दोनों रॉन्ग साइड बाहर की तरफ होगा। इस तरीके से रखते हुए हम इसको, जैसे हमने दूसरा साइड किया था वैसे ही हमें इस साइड में भी करनी है। ये देखिए, तो मैं एक दो फंदे आपको डाल के बताती हूँ दोस्तों, फिर आप उसी को कंप्लीट कर लेना। 2 4 6 8 10 13। तो चलिए, एक फंदा यहाँ से, एक फंदा यहाँ से, सीधा सिलाई, ऐसा निकाला, दोनों फंदों को घेर लिया, फिर से एक फंदा यहाँ से, एक फंदा यहाँ से, इस तरीके से डाला, ऐसे किया, इन दोनों फंदों को स्लिप कर दो, ऐसे नीडल में से बाहर निकाल दो और ऐसे डाला और बीच में से निकाला ऐसे। फिर से एक यहाँ से, एक यहाँ से, सीधा, फिर ये दोनों को गिरा लो, स्लिप कर दो ये दोनों फंदों को और इस तरीके से डाला और यहाँ पे ऐसे, फिर से ऐसे एक ऐसे, एक सीधा फंदा डालना है, फंदों को स्लिप किया और ये देखिए, एक यहाँ से फंदा लिया, एक यहाँ से लिया, दोनों को मिलाते हुए हमें एक सीधा फंदा डालनी है और फिर ये दोनों फंदे जो हमने उठाया था उसको नीचे इस तरीके से गिरा लेना है और इस तरीके से इसको करना है। ये देखिए, फिर से ऐसे ऐसे इसको डाला और निकाल दिया, फिर से यहाँ से एक, यहाँ से एक सीधा फंदा और निकाल दिया, फिर से एक इस तरीके से सीधा फंदा और फिर निकाल लिया, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक सीधा फंदा डाला, फिर दोनों फंदों को गिरा लिया और फिर इस फंदे को इस तरीके से निकालते हुए इस फंदों को घेर लेना है। फिर से एक बहुत आसान तरीका है दोस्तों ये, और बिल्कुल सफाई से आती है ये। तो इसलिए मैं जब भी फ्लेटेड बनाती हूँ तो मैं यही वाला
तरीका यूज़ करती हूँ। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये हमारा दोनों मुड्डे जुड़ के, सॉरी शोल्डर बैक, ये देखिए दोनों हमारे जॉइन हो गए। अब देखिए इधर से, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, हम फंदे उठाएंगे गले में, गले का। ठीक है, ये देखिए दोनों जॉइन हो गया। अब हम नेक्स्ट स्टिचेस को पिकअप करेंगे, गले का फंदों को पिकअप करेंगे यहाँ से। ठीक है, वो मैं अभी आपको बताती हूँ किस तरीके से करते हैं। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि गले के फंदे हमें किस तरीके से उठानी है। तो गले के फंदे में हमारा सबसे पहले ये राइट साइड अपनी तरफ होनी चाहिए, और फंदे जब भी हम उठाएंगे तो सीधी तरफ अपनी तरफ होते हुए फंदों को उठाएंगे। सबसे पहले मैंने ये बटन पट्टी के साथ फंदों को अपनी सिलाई पे ले लिया है। अब मैं आपको एक हल्का सा लिख के दिखाऊंगी दोस्तों। मुझे टोटल 70 फंदे मुझे लेनी है फुल राउंड में, बैक और फ्रंट में दोनों में 70 फंदे लेनी है मुझे। बैक में मैंने 22 फंदे रखा हुआ है। ठीक है, तो 70 में से 22 फंदों को हम हटा देंगे, तो 48 फंदे मेरे फ्रंट में आनी चाहिए। तो मतलब 24 एक साइड और 24 एक साइड। ठीक है, तो इस साइड 24 आएगा और इस साइड 24 आएगा, और यहाँ पे मेरा 7 फंदे बटन पट्टी के भी है। ठीक है दोस्तों, ये बैक का है, बैक का है 24 फंदे मैंने ले लिया है। अब मुझे यहाँ से बटन पट्टी के फंदों को भी मिला के जोड़ के 24 फंदे लेनी चाहिए टोटल। ये मेरे 7 फंदे हैं बटन पट्टी के, तो 24 में से अगर मैं 7 निकालती हूँ तो मेरा 17 फंदे मुझे बटन पट्टी का 7 उठा लिया। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ पे हमारा जहाँ पे शोल्डर का जॉइनिंग हुआ है, कंधे का जॉइनिंग, हमने 13 फंदों को जो जोड़ा था याद है, वहाँ तक मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक 17 फंदे उठानी है। सेम वैसे ही यहाँ पे 7 बटन पट्टी के और 17 यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, 17 और 7 24, 17 और 7 24, और यहाँ पे पीछे बैक में 22 लेनी है, सॉरी 22 फंदे। तो टोटल मेरा 22, 24 और 24 मेरा हो जाएगा 70 फंदे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब करते हैं हम लोग ये मैंने 7 फंदे मेरे बटन पट्टी के मैंने, जैसे हमने उसको जो रखा था पिन पे, उसको मैंने उठा लिया है। अब मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक शोल्डर का जोड़ जहाँ तक है वहाँ तक मुझे 17 फंदों को उठानी है। तो हम इसको 17 फंदों को उठा लेते हैं, पास पास में करके हम फंदों को उठा लेंगे। एक सिलाई लिया मैंने, ये इसके बाद डाला है ऐसे, और इसको लिया ऐसे डाला, और एक फंदा मैंने उठा लिया। इसी तरीके से पास पास करते हुए 17 फंदे हमें उठानी है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14, 15, 16 और लास्ट का एक उठा लेंगे, 17 फंदे हो जाएंगे मेरे। ये देखिए, ये मैंने 17 फंदे और 7 फंदे, मेरे एक साइड में 24 फंदे होनी है, तो वो मेरा हो गया। देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 और 24। ये हमने लेफ़्ट साइड का पिकअप किया हुआ है, सॉरी राइट साइड का हमने पिकअप किया। अब हम बैक के फंदे उठाएंगे। 22 फंदे हमने बैक में रखा है, तो वो 22 फंदों को हम पिकअप करेंगे। तो किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे भी हमें पास पास लेते हुए पिकअप। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बैक में दोस्तों हम ये वी में ही उठा सकते हैं, क्योंकि हमने ये पीछे से हमने बंद किया था, तो हमें उठाने में आसान हो जाएगी। बाईस फंदे मैंने बंद किए थे, तो सारे 22 फंदों को हम उठाएंगे। दोस्तों 2-4 फंदे आगे कम ज़्यादा हो जाता है, तो उससे कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। कभी 2 या 4 फंदे कम हो जाते हैं या ज़्यादा हो जाते हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको बता देती हूँ कि कम अगर आ जाएगा तो क्या करना है, और अगर ज़्यादा फंदे हमने उठा लिया है तो क्या करना है। पहले हम इस फंदों को उठा लेते हैं, फिर पहले गिन लेते हैं कि कितने फंदे हमने बैक में उठाया है। लास्ट का फंदा है हमारा, ये हमारे शोल्डर के जॉइनिंग है। देखते पहले हमने कितने फंदे उठ गया हमारा। पहले 24 को अलग कर लेते हैं, फ्रंट वाला। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24। ये 24 मैंने पीछे के अलग कर दिया है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21 और एक और फंदा लास्ट में हमें उठा लेंगे। 22 फंदे मेरे हो जाएंगे यहाँ पे। ये देखिए दोस्तों, बैक का भी 22 फंदे हमने उठा लिए। अब हमने इस साइड का, दूसरी साइड का जो हमें 24 फंदे उठानी है, वो हम उठाएंगे। हम यहाँ से लेके यहाँ तक बटन के फंदे जो है वहाँ तक 17 फंदे हमें उठानी है। तो चलिए उठा लेते हैं उसको। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
12, 13, 14, 15, 16 और एक फंदा और 17 फंदे। ये 17 फंदे हमने इसको उठा लिया। अब मेरा ये बटन पट्टी के 7 फंदे हैं, तो उसको भी उठा लेंगे। ये 7 फंदों को पहले हम एक सिलाई पे डाल लेते हैं, उसके बाद उसको पिकअप करेंगे। ये देखिए, बटन पट्टी के सारे फंदों में हम सीधी सिलाई डाल देंगे पहले, तो हमारे टोटल अभी 70 फंदे हो जाएंगे। तो हमारा कोई भी ना कम फंदे आए हैं ना ज़्यादा आए। तो ये देखिए, हमने पूरे गले के पूरे फंदे हमने आगे का, बैक और दूसरा आगे का, उसको मैंने इस तरीके से उठा लिया। अब हमें क्या करना है दोस्तों, बॉर्डर में भी हमने एक सीधा एक उल्टे का बॉर्डर डाला है, स्लीव में भी हमने वही डाला है, तो हम गले में भी वही बॉर्डर रखेंगे। तो सारे फंदों में एक सीधा एक उल्टा करते हुए कम से कम 5 सिलाई हम डाल लेते हैं। एक उल्टा, एक सीधा ही रखते हैं पहले हम। ये देखिए, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा। थोड़ा सा टाइट खींच के डाल लेना दोस्तों, क्योंकि पहला रो है। एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, ऐसे ही डालते हुए ये पूरा लाइन हमें कंप्लीट करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने ये 5 सिलाई डालते हुए ये रो मैंने कंप्लीट किया है। बॉर्डर इसका बहुत ही सुंदर फिनिशिंग के साथ आई है हमारी बॉर्डर। देखिए, बिल्कुल कोई गैप नहीं है कहीं पे भी, बिल्कुल ही देखिए, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आई है ये। हमने राइट साइड से हमने फंदों को उठाया था, तो राइट के बाद फिर रॉन्ग साइड, राइट साइड, रॉन्ग साइड, राइट साइड, रॉन्ग साइड। तो मैंने 5 सिलाई डाला हुआ है, रॉन्ग साइड पे डाल के मैंने कंप्लीट किया है। अब मैं यहाँ पे राइट साइड में आ गई हूँ। अब हम फंदों को बंद करेंगे, तो किस तरीके से करेंगे मैं बताती हूँ आपको। देखिए, सबसे पहले एक फंदे को बिना बुने उतार लो, ठीक है। फिर एक सीधा, इस तरीके से डाला और इसको निकाला, ठीक है। अब क्या करना है, इस फंदे को सिलाई पे वापस डालना है ऐसे, और 2 फंदों का एक, फिर से सिलाई को वापस डालिए, फिर 2 फंदों का एक, फिर हमारे पास एक फंदा आ गया, इसको सिलाई पे वापस डाल लो इस तरीके से, फिर 2 का एक, 2 फंदों का एक, फिर से वापस डालिए, 2 फंदों का एक। ये इसका फिनिशिंग बिल्कुल अलग से आएगा दोस्तों, तो गले में अच्छा लगेगा थोड़ा सा। ये देखिए, वापस सिलाई पे डाला, फिर यहाँ से एक फंदा लिया, ये और ये 2 फंदों का एक फंदा आ गया हमारे पास, वापस सिलाई पे ले लो, फिर दोबारा 2 फंदों का एक,
फिर वापस डाला, 2 फंदों का एक। ये देखिए हमारी नेक की फिनिशिंग इस तरीके से आएगी। देखिए, तो ऐसे ही करते हुए हम लास्ट तक इसको कंप्लीट कर लेते हैं। 2 का एक, वापस सिलाई पे लिया, 2 का एक, वापस सिलाई पे लिया, 2 फंदों का एक, फिर से वापस लिया, 2 फंदों का एक। इसी तरीके से करते हुए हम लास्ट तक आएंगे। ऐसे ही करते हुए हम इसको, ये देखिए गले का फिनिशिंग हमारी बहुत ही प्यारा सा आ रहा है। देखिए, ये देखिए। तो इसको हम डाल के फिर मैं बताती हूँ। वापस सिलाई पे लेना है और 2 फंदों को एक बनाना है। फिर से सिलाई पे वापस लेनी है, इस तरीके से लेनी है। देखिए ये जो सिलाई है, इस सिलाई को, ये जो फंदा है हमारा, ये देखिए इस फंदों को ऊपर से नीचे की तरफ डालना है और इस सिलाई को बाहर निकाल दो और 2 फंदों का एक। फिर से एक आ गया, ऊपर से डाला नीचे की ओर और इस सिलाई को निकाल दीजिए। ये देखिए 2 फंदों का एक। फिर से 2 फंदों का एक। ऐसे ही करते हुए हमें पूरे 70 फंदों को बंद करना है। तो चलिए दोस्तों, मैं इसको कंप्लीट करके फिर मिलती हूँ आपसे। देखिए दोस्तों, ये मेरा स्वेटर तैयार हो गया। ये देखिए नेक भी बहुत बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आई है। देखिए दोस्तों, बिल्कुल कोई गैप नहीं है यहाँ पे। इधर देखिए, ठीक है। ये मेरा कंप्लीट हो गया। अब हम इसमें सबसे पहले ये साइड्स को जोड़ेंगे, किनारे ये साइड्स को जोड़ेंगे, उसके बाद हम स्लीव्स को जोड़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले साइड्स को जोड़ लेते हैं। उसके लिए हम उल्टा कर लेते हैं, स्वेटर को इस तरीके से उल्टा कर लेते हैं। और अगर आपके पास इस तरीके का प्लास्टिक का पिन है तो यूज़ कीजिए। ये कोने को हमारा, ये जो मुड्डा, ये जो स्लीव का, ये दोनों को पकड़ के एक लगा, या फिर आप नॉर्मल पिन भी लगा सकते हो अगर आपके पास ये वाला नहीं है तो, ठीक है। और ये दोनों लास्ट के 2 कोने को पिन लगा के, ताकि हमारा स्टिचिंग बिल्कुल ही सफाई से आए। अब हमें क्या करना है, इसको हमें जोड़ना है। तो किस तरीके से जोड़ेंगे मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ, फिर मैं कंप्लीट करके फिर आपके पास मिलती हूँ। इसको अभी निकाल लेते हैं। इसके लिए हम एक टेपेस्ट्री नीडल यूज़ करेंगे दोस्तों। ये टेपेस्ट्री नीडल होती है, ये देखिए इस तरीके से, जिसकी 2 धार होती है, बिल्कुल ही शार्प नहीं होती है। ये स्वेटर को बुनने के लिए, मतलब जोड़ने के लिए काम आता है ये। तो चलिए इस पे हम टेपेस्ट्री नीडल ले लेते हैं। चलिए अब यहाँ से शुरू करेंगे। अब नीचे से दोनों कोनों को साथ साथ पकड़ लीजिए। देखिए इस तरीके से लिया और इसको एक हल्का सा एक गांठ नॉट लगा लीजिए। चलिए
अब हमें क्या करना है, यहाँ से एक फंदा, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, एक यहाँ से लिया और एक इधर से लिया, ठीक है। अब यहाँ जहाँ से हमने ख़त्म किया है ना, यहाँ पे हमारा जो धागा जिस साइड है उस साइड से हम दूसरा वाला सिलाई लेंगे। एक इधर से उठाया और एक इस साइड से उठाना है। अब ये हमने उठा लिया, अब अगला हमारा ये है, ठीक है। अब हमारा धागा इस साइड है तो हम इस साइड का अगला फंदा उठाएंगे। ये फंदा उठ गया हमारा, अब हम अगला वाला फंदा उठाएंगे, ये वाला, ये एक, और यहाँ से अगला वाला, ये देखिए, इस तरीके से हमें उठाते हुए, अब धागा इस साइड है तो हम पहले इधर का फंदा उठाएंगे। धागा जिस साइड है उस साइड हम पहला फंदा उठाएंगे। पहला फंदा यहाँ से एक उठा, फिर यहाँ से एक, फिर से यहाँ से एक उठाया, यहाँ से एक उठाया। इसी तरीके से करते हुए हमें लास्ट तक जाना है। एक यहाँ से उठा और एक यहाँ से उठा। जिस साइड भी हमारा धागा निकल रहा है, धागा जिस साइड हमारा निकल रहा है उस साइड से हम पहला फंदा उठाएंगे। एक फंदा यहाँ से, एक फंदा यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से। तो चलिए दोस्तों, इसी तरीके से करते हुए मैं यहाँ तक कंप्लीट करके फिर आपसे मिलती हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने ये दोनों साइड को जोड़ लिया है। ये देखिए, ये दोनों साइड मैंने कंप्लीट कर लिया है जोड़ के। अब हम क्या करेंगे, इसका जो स्लीव है हम अगले ट्यूटोरियल में इसको जोड़ेंगे, क्योंकि ये वाला ट्यूटोरियल ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है। तो एक और लास्ट पार्ट हमारा होगा स्वेटर का, जिसपे हम ये स्लीव को अटैच करेंगे और बटन्स को लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए, अब हमारा स्वेटर इस तरीके से आई है। ये देखिए, नेक फिनिशिंग भी हमारा बटन इस तरीके से आएगा। देखिए, बहुत ही सफाई से आई है दोस्तों। हर एक चीज़, कोई भी ना उभरा हुआ दिख रहा है या कुछ नहीं है। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारा ये बैठा हुआ है। देखिए, ठीक है दोस्तों, उम्मीद करती हूँ जो आज मैंने आपको बताया है आपको वो समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो मिलते हूँ अगले ट्यूटोरियल में, जहाँ पे मैं ये जो स्लीव है, 2 स्लीव है जो हमारा, ये स्लीव को हम इस स्वेटर में अटैच करेंगे और साथ साथ इसमें बटन्स भी लगाएंगे। दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे ट्यूटोरियल में आए हो दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए और कमेंट में बताइए कि मेरी ट्यूटोरियल्स आप लोगों को कैसे लगता है। अगर आपका कोई सुझाव है, कोई सजेशंस है, या फिर अगर कोई चीज़ आप सीखना चाहते हैं दोस्तों, चाहे वो क्रोशे में हो या निटिंग में हो, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में कमेंट करके बताइए, तो मैं उन चीज़ों का ट्यूटोरियल बना के आपके लिए लेके आऊँगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।